बढ़ते आपको बताते हैं एनसीईआरटी की क्लास 12 का इतिहास विषय का पाठ्यक्रम बदला है। इसके तहत कई चैप्टर्स सिलेबस से हटा दिए गए हैं। इनमें मुख्य तौर पर मुगल एम्परर चैप्टर को हटाया गया है, यानी अब छात्र मुगल साम्राज्य का इतिहास नहीं पढ़ पाएंगे। क्या मुगलों का इतिहास अब इतिहास के पन्नों से हट गया है? क्या क्लास में नहीं लगेगा मुगल दरबार? ये सवाल इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी ने क्लास 12वीं के इतिहास सब्जेक्ट में बदलाव किया है। इसके तहत कई चैप्टर सिलेबस से हटा दिए गए। इनमें मुख्य तौर पर मुगल एम्परर चैप्टर को क्लोज कर दिया गया है, यानी अब छात्र मुगल साम्राज्य का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। लेकिन क्या ये उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए लागू होता है? ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी 12वीं के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है और इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दरअसल योगी सरकार ने 12th के हिस्ट्री के चैप्टर से कुछ पाठ्यक्रम को में बदलाव किया है, जिसमें से मुगल हिस्ट्री को अब वहां से हटा दिया गया है। हालांकि चर्चाएं थी कि सीबीएसई के जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसको और यूपी बोर्ड दोनों में बदलाव किया गया है। इसको लेकर जब भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से हमने बात की तो उन्होंने साफ किया कि पिछले वर्ष जून और जुलाई में ही ये बदलाव किए गए थे। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी थे। दरअसल वही सेम चैप्टर्स 6th और 7th क्लास में पढ़ाए जा रहे थे जो 12th में भी थे। सवाल इसलिए भी क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ कर दिया है कि सरकार का मकसद देश की संस्कृति से बच्चों को अवगत करवाना है और उसी दिशा में काम किया जा रहा है। लेकिन यूपी के माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का कहना है कि यूपी बोर्ड के सिलेबस में बदलाव नहीं किया गया। ऐसा है, एनसीईआरटी एक पूरे देश का सब्जेक्ट लेके चलता है। उसके अंतर्गत पहले कुछ किया गया होगा, उसमें मैं कह नहीं सकती, लेकिन फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो चल रहा है वही चल रहा है। हम अपनी शिक्षा नीति का जो है प्रचार करना चाहते हैं, अपनी शिक्षा नीति के आधार पर बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे हमारे डॉक्टर ना बने। सभी जाति के बच्चे डॉक्टर बने, सभी धर्मों के बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, शिक्षक बने। हमारे शिक्षा का यही उद्देश्य है कि सबके लिए समान शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारी संस्कृति हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपने सभी नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचय कराना चाहते हैं। पुराने काल में हमारी संस्कृति से लोगों को वंचित किया जा रहा था, लोगों को बताया नहीं जा रहा था। हम अपनी असली संस्कृति को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सिलेबस के मुताबिक अब सभी बोर्ड जहां एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं, वे इस नए नियम को मानेंगे। मुख्य तौर पर सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में बदलाव होगा। इसके अलावा यूपी बोर्ड ने भी कई एनसीईआरटी की किताबें इंट्रोड्यूस की हैं। वहां भी ये बदलाव लागू होगा। वहीं से लेकर अब सियासत भी उफान पर, तो साधु संत भी अब मुगलिया इतिहास को हटाने के पक्ष में सामने आ गए हैं। कहीं मुगलों के नाम सड़क, कहीं मुगलों के नाम से भवन, कहीं मुगलों के नाम से स्टेशन, इस तरह से जितने हैं उस सबको परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ऐसा जब व्यक्ति हो पूरे देश में, और देश में जितना भी मुगल शासन में नामकरण किए गए हैं या ऐसा इतिहास बनाया गया है जो पढ़ाया जाता है, उस सबको बंद कर देना चाहिए। देश के सभी देशवासियों की ओर से, सभी धर्माचार्यों की ओर से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद धन्यवाद देता हूं और अन्य मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पूरे देश में मुगलों का इतिहास बंद किया जाए। मोदी और योगी सरकार में मुगलिया सोच का नामो निशान पहले भी मिट चुका है। जैसे मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान हो गया, मुगल सराय स्टेशन अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है, आगरा का मुगल म्यूजियम अब शिवाजी म्यूजियम कर दिया गया, दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम भी बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रख दिया गया और इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया था। मुगलों को हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला शासक कहा गया और इस इतिहास को इतिहास में दफन करने की दिशा में एनसीईआरटी ने क्लास 12वीं के सब्जेक्ट में बदलाव किया है, जिस पर यूपी बोर्ड में फाइनल मुहर लगना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।